देखो अब हम करते हैं फ्लुएंसी की प्रैक्टिस। अपनी ज़बान पर जो इंग्लिश भाषा है उसकी फ्लुएंसी कैसे लाई जाए, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक फादर ऑफ फ्लुएंसी टेक्निक ये केव नायर है, इनको फादर ऑफ बोलो, इनको फादर ऑफ फ्लुएंसी टेक्निक्स के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या है ना, केवल फ्लुएंसी के ऊपर ही 20 किताबें लिखी हैं और उसमें ये सब टेक्निक बताई हैं कि फ्लुएंसी कैसे इंप्रूव करनी चाहिए, क्या गलती करते हैं जो नॉन नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो इंग्लिश सीखते हुए क्या गलती करते हैं, और उन 20 किताबों में ये सब टेक्निक दी हुई हैं कि उसी कंसेप्ट से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट, लेकिन इस प्रैक्टिस करने के पीछे की जो साइंस है कि हम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं, इस तरीके से क्यों कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे। इस पर 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होगा। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, कुछ शब्दों का समूह है, इसको बोलते हैं वर्ड क्लस्टर्स। कुछ शब्दों का समूह है, ये वो वर्ड्स हैं या वो शब्दों का समूह है, इनको तुम इंडिविजुअली यूज कर सकते हो। मतलब फेयर एनफ, इसको इतना भी यूज कर सकते हो, इतना ही मैसेज दे देता है ये, है नहीं। कुछ काम कर रहे हो और किसी ने जवाब दिया फेयर एनफ, इट इज़ फेयर एनफ। ओके, तो फेयर एनफ में ही अपने आप में पूरी वो यूनिट है, वो भाव पैदा कर रही है। ठीक है, तो इस तरह की हैं। बाकी इनमें सेंटेंस के साथ फिट करके भी बोला जा सकता है इनको सेंटेंस के साथ फिट। कई बार होता है क्या ना, हमें दिक्कत ये आती है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में सोचने लग जाते हैं, होता है कि जब हम हिंदी से इंग्लिश में सोचने की कोशिश करते हैं फिर बोलना स्टार्ट करते हैं, तब फ्लुएंसी नहीं आती। तो इन्होंने क्या किया है, बने बनाए इस तरह के सेंटेंस दे दिए हैं कि आप इन्हीं की प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करो, फिर ये अपने आप अपनी जबान पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो मेरे साथ बोलो, फेयर एनफ। इनको वैसे इन्होंने बोला कि एक बार में 5-5 बार बोलना है। ठीक है, अभी हम 1 या 2 बार बोलेंगे। ठीक है, 2-2 बार बोलेंगे। चलो, फेयर एनफ, मेक फन ऑफ समबडी, दैट्स फनी, बोलो दैट्स फनी। ठीक है, थोड़ा खुल के बोलो, हैव ए हेयर कट, ठीक है, हैव ए हेयर कट। देखो इसको हिंदी बोल सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और इस तरह के फिर इनको अपनी डे टू डे लाइफ में इनको यूज में लाना है जहां जरूरत पड़ती है। ठीक है, दीज थिंग्स हैपन, दीज थिंग्स हैपन। कभी लाइफ में हो जाता है ना यार, ये सब हो जाता है, ऐसे हो जाता है, तो कहते हैं नहीं यार सब चलता है, हो जाता है, सबके साथ होता है। तो दीज थिंग्स हैपन, देयर इज नो हार्म इन, देयर इज नो हार्म इन, बोलो देयर इज नो हार्म इन। ठीक है, इनके ऊपर फिर सेंटेंस भी बनाएंगे। ठीक है, बोलो विद ऑल योर हार्ट, with all your heart, hope for the best, होप फॉर द बेस्ट, hope for the best, होप फॉर द बेस्ट, lose hope, लूज होप, lose hope। लूज होप। देखो एक तो ये लूज है, एक और लूज होता है, ये हो गया। देख सुना है कभी इस तरीके से? ठीक है, उसका मतलब तो हारना या खोना होता है और इसका मतलब ढीला। हाँ वेरी गुड। तो ये तो हो गया इसका ढीला। यस। देखो इस तरह के जो ना कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स सीखना चाहोगे अलग से लिस्ट में? बिल्कुल, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं इस तरह के, जो है ना लगभग 1000 कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जब वोकेबलरी सीखेंगे ना अच्छे से, तब उसमें हम ये सीखेंगे। कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, तो अब जैसे अब प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होता है, बताओ इसका क्या होता है? बोलो, इसका होता है लूज। ठीक है, इसमें जेड वाला साउंड वो आता है, लूज। इसका लूज, इसमें से वाला आता है, लूस, है नहीं? बल्कि हम डे टू डे भाषा में तो यही बोलते हैं कि वायर लूज हो गया, है नहीं? लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन एस होता है, से वाला भाव आता है इसमें। ठीक है, क्या बोलना है इसको? लूज, लूज। ये होता है ढीला। कहते नहीं वायर, देखो ये वायर है, ढीला है, ये वायर ढीला हो गया, तो ये तो हो गया लूज। अब क्रिकेट मैच कोई हार गया, है नहीं, लूज, ये हो गया लूज।
लोस्ट, लोस्ट इससे बना है। तो लूज होप, बोलो। lose hope, हैव हाई होप्स, have high hopes, दोबारा बोलो। have high hopes, 4 hours 4 hours, in an hour, in an hour, in an hour, in an hour, have no idea, have no idea, have no idea, have no idea, do you mind if, do you mind if, इससे सेंटेंस बनाओ, कुछ बनाओ। do you mind, do you mind if I hit you, ठीक है चलो। do you mind if I sit at your position today, ठीक है। do you mind if you shift to that chair, okay। if I were you, 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 इसका मतलब इस सेंस में होता है, अगर मैं तुम हाँ अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ़ आई वर यू एट योर प्लेस आई वुड हैव डन दिस थिंग, मैंने ऐसा कर दिया होता, ठीक है। जस्ट ए मिनट, just a minute, जस्ट ए मिनट, just a minute, जस्ट ए मोमेंट, just a moment, कीप क्वाइट, keep quiet, कीप क्वाइट, keep quiet, ठीक है। अब देखो यहाँ गलती करते हैं हम लोग। एक तो क्वाइट होता है ये, एक होता है क्वाइट। इस तरह के जो हैं yes sir, कंफ्यूजिंग होते हैं। इसका मतलब होता है शांत रहो, कीप क्वाइट। Quiet. इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्वाइट, yes sir, क्वाइट, ठीक है। ये क्वाइट होता है, ये होता है काफ़ी, कि तुम काफ़ी देर से उठे हो, या इस तरह से यूज होता है, काफ़ी की तरह यूज होता है इसको। कीप सीक्रेट, keep secret, कीप सीक्रेट keep secret, एज फार एज आई नो, as far as I know, एज फार एज आई नो, as far as I know, ठीक है। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी इनको कहीं भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। आपको आपसे पूछे कि आज विशेष सर आएंगे, तो एज फार एज आई नो कुछ भी बोल दो कि आज वो घर गए हैं, या आज इतने बजे आने का प्लान है उनका, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है। एक बार फिर से बोलो, उल्टा बोलेंगे, ठीक है, एक एक बार बोलना है। as far as I know, Keep secret, keep quiet, just a moment, just a minute, if I were you, do you mind if, have no idea, in an hour, 4 hours, have high hopes, lose hope, hope for the best, with all your heart, this is no harm, there is no harm in, these things happen, have a haircut, that's funny, make fun of somebody, fair enough, ठीक है। अब इनके ऊपर हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे, दो दो सेंटेंस बनाएंगे, और इनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में क्या करना है, यूज़ करना है। ये हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड क्लस्टर्स हैं, इस तरीके से हम प्रैक्टिस किया करेंगे, ठीक है।